सब लोग को जय हिंद, भारत माता की जय। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में दिया है यदि अंडर रूट 29 माइनस 12 रूट 5 बराबर a प्लस बी रूट 5 है तो ब्रैकेट में 2a प्लस 3b का मान क्या होगा। देखो 29 माइनस 12 रूट 5 ये अंडर रूट में है। पहले इसको हम तोड़ेंगे किसमें, 2ab में, 2 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे 6 हो जाएगा और गुणे रूट 5 है। तो इसका अगर वर्क करेंगे 6 के 36 और 5, 36 5 हो जाएगा 41, मतलब हमको लाना है 29। तो हम देखो 6 रूट 5 को यही लिख दे रहे हैं, 6 रूट 5 को हम थोड़ा और तोड़ दें तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 रूट 5। अब इसका वर्क करेंगे 4, इसका वर्क करेंगे तो 9 बचे 45, तब भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 रूट 5 गुणे 3, इसका वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4 पंचे 20 और इसका वर्क करेंगे तो 9 और दोनों को जोड़ेंगे तो 29। और हमको लाना कितना है, 29 लाना भी है। लेकिन देखो यहाँ लगा है माइनस, तो बड़े में से छोटा घटाएंगे। बड़ा कौन सा है, बड़ा है 2 रूट 5 माइनस छोटा कौन सा है 3। इसका मान ये आया 2 रूट 5 माइनस 3। ये बराबर किसके है, ये बराबर है a प्लस बी रूट 5 के। अब तुलना कर दीजिए, रूट रूट वाला एक तरफ, यानी b रूट 5 बराबर 2 रूट 5। रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट, b बराबर क्या हुआ 2 और a बराबर क्या होगा -3, क्योंकि माइनस के साथ है ना। अब हमसे पूछा क्या है 2a प्लस 3b, 2a प्लस 3b हमसे पूछा है। तो 2 गुणे a का मान क्या है, a का मान है -3 प्लस 3 गुणे b का मान क्या है, b का मान है 2। ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी -6 और ये हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 6 -6 कट के 0 और यही आपका आंसर है। ठीक, क्वेश्चन देखो बाबू, बड़ा सा अंडर रूट 15 प्लस रूट 60 प्लस रूट 84 प्लस रूट 140 बराबर रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c है तो a प्लस b प्लस c का मान ज्ञात कीजिए। देखो क्या करते हैं, इसमें से कुछ बाहर आएगा। देखो जैसे 15 है, 15 प्लस, इसको लिख सकते हैं 15 गुणे 4, इसको लिख सकते हैं 21 गुणे 4, प्लस इसको लिख सकते हैं 35 गुणे 4, 5 चौक 20 हासिल 2, 4 3 12 13 14 140। ठीक, और पूरे पर रूट लगा है, ये यही वाला रूट आगे आया है। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखो 15 प्लस, यहाँ पर 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 15 प्लस यहाँ पे भी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 21 प्लस यहाँ पर भी 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 35 और ये बराबर किसके है, रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c के। कितना हुआ। अब आगे देखो, अब आगे क्या करेंगे, 15 इसको लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 5 गुणे रूट 3 प्लस 2 गुणे रूट 7 गुणे रूट 3, तभी तो 7 त्रिक 21 होगा, 5 3 15 होगा, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 7 गुणे रूट 5। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो, अब यहाँ पर समझो ध्यान से, ये 15 है और ये क्या है 2 है। अगर हम इसको a मान लें, इसको b मान लें
तो ये हो जाएगा 15 प्लस 2ab प्लस 2 और रूट 7 को हम c मान लेते हैं और रूट 3 को क्या माने हैं b, यानी 2bc या 2cb प्लस फिर 2 है और 7 को क्या माने हैं c और 5 को माने हैं a, 2ca, यानी 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और देखो 15 क्या है, 15 है, जोड़ेंगे आप अगर 5 प्लस 7 प्लस 3, यानी 15 क्या है, ये है रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर। यही तो, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, रूट 7 का स्क्वायर करेंगे 7 आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, यानी ये 15 का मान है। और प्लस ये लिख दीजिए 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब देखो रूट 5 का मतलब क्या है, 5 को माने हैं a, यानी ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस रूट 7 माने हैं किसको, c को माने हैं c स्क्वायर, या पहले रूट 3 माने हैं b को, यानी b स्क्वायर प्लस रूट 7 माने हैं c को, c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इतना कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो ऊपर वाला साफ कर दे रहे हैं थोड़ा। अब बाबू एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कुछ हमें ऐसा ही दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और अंडर रूट है ही, अंडर रूट अब बराबर किसके है, ये रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। ठीक, अब देखो a माने किसको थे, a माने थे रूट 5 को। देखो अब पहले यहाँ क्या होगा, स्क्वायर से हटेगा तो रूट कट जाएगा, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर अंडर रूट a प्लस रूट b प्लस रूट c। ठीक, अब देखो a हम माने किसको थे, a हम माने थे रूट 5 को, यानी ये हो गया रूट 5 प्लस b किसको माने थे, रूट 7 को या रूट 3 को, कुछ भी लिखो क्योंकि प्लस है कोई दिक्कत नहीं है। रूट 7 लिख दो और c माने थे रूट 3 को, तो रूट 3 यहाँ लिख दो। ये बराबर हो गया अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b प्लस अंडर रूट c। कोई दिक्कत यहाँ तक? एक एक स्टेप करते चल रहे हैं, एक एक स्टेप मिटाते चल रहे हैं। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में हो जाएगा तुलना, यानी रूट a बराबर रूट 5, तो a बराबर क्या होगा 5 हो जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। इसी प्रकार से b बराबर 7 हो जाएगा, और इसी प्रकार से c बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान हमसे पूछा है। तो a प्लस बी यानी a मतलब 5, b मतलब 7, c मतलब 3, तो कितना हो जाएगा 7 5 12 3 15, 15 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, एक एक स्टेप मैंने बहुत आराम से बताया है, इसको समझ लीजिए कायदे से। ठीक, देखो भैया 1/√5 माइनस 3 का परिमेयीकरण ज्ञात कीजिए। परिमेयीकरण क्या होता है, परिमेयीकरण में ज़्यादा कुछ खास नहीं करना है, केवल चिन्ह बदल करके ऊपर नीचे वही गुणा कर देना है। ठीक, देखो तो इसका परिमेयीकरण क्या होगा, √5 माइनस √3 है, तो इसका चिन्ह बदलो और ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी √5 प्लस √3, और ये √5 प्लस √3। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 से गुणा होगा तो √5 प्लस √3 हो जाएगा, और नीचे गुणा होगा तो देखो जैसे इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, a माइनस बी और a प्लस बी। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है।
तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी है, यानी ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माने किसको है, √5 को, यानी √5 का स्क्वायर, और माइनस बी माने है √3 यानी √3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 प्लस √3 ऊपर अंश में, और नीचे √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3। 5 में से 3 गया 2, यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, √5 प्लस √3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसमें भी देखो, 1/√7 माइनस √5 है, चिन्ह बदलना है और ऊपर नीचे गुणा करना है। तो √7 प्लस √5/√7 प्लस √5। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस √5, और नीचे वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए इसको मान लेते हैं, बी इसको, ए इसको, बी इसको। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे में ए प्लस बी, यानी इस फार्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7, माइनस बी का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, यानी इसका आंसर हो जाएगा √7 प्लस √5/2। ये आपका उत्तर है। ठीक, देखो बाबू, 1/√11 प्लस √7 का परिमीकरण करना है। 1/√11 प्लस √7। अब प्लस है तो किससे गुणा होगा, माइनस से गुणा होगा। √11 माइनस √7/√11 माइनस √7। ऊपर क्या हो जाएगा, 11 मतलब √11 माइनस √7 बटे ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर यानी √11 का स्क्वायर 11, और माइनस 7 का स्क्वायर, √7 का स्क्वायर 7। 11 में से 7 गया 4, और ऊपर है √11 माइनस √7। ये आपका आंसर। इसमें देखो, √5/√3 का परिमीकरण ज्ञात करना है। तो √5/√3 हर से गुणा कर दो, √3/√3, ये हो जाएगा √15, और ये हो जाएगा 3, और यही आपका आंसर। ठीक, देखो भैया, 3√7/√5 प्लस √2 माइनस 5√5/√7 प्लस √2 प्लस 2√2/√7 प्लस √5 का मान ज्ञात कीजिए। देखो 3√7/√5 प्लस √2, इसका परिमीकरण अगर हम करेंगे तो √5 माइनस √2/√5 माइनस √2। पहले हम इतना सॉल्व करते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम इसमें रख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3√7 फिर √5 माइनस √2, और नीचे देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान क्या है, √5 का, √5 का स्क्वायर 5, और माइनस √2 का स्क्वायर 2। 5 में से 2 गया 3, 5 में से 2 गया 3, डायरेक्ट 3 लिख दे रहे हैं। अब 3 से 3 कट भी गया, तो अंदर क्या बचा, √7/√5 माइनस √2। अब इसको गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, √35 माइनस 7 दूनी 14, √14। इसका मान क्या आया, √35 माइनस √14। इसको एक ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। अब दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है 5√5 बटे √7 प्लस √2। कोई दिक्कत नहीं, चाहे जो पहले लिखें, क्योंकि प्लस में है, माइनस में तो है नहीं।
अब गुणे परमीकरण करेंगे तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा। √7 माइनस √2, √7 माइनस √2। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 5 √5 ब्रैकेट में √7 माइनस √2 बटे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मान कितना होगा, 7 हो जाएगा, और बी स्क्वायर का मान 2 हो जाएगा। 7 में से 2 गया, 5 हो जाएगा। डायरेक्ट यहाँ 5 लिख दे रहे हैं, और 5 से 5 कट जाएगा। अब ये क्या हुआ, √35 माइनस √10, ये इसका मान आ गया। इसका मान क्या आया, √35 माइनस √10। इसका मान क्या आया है, इसका मान आया है √35 माइनस √14। इसका मान देखो माइनस है आगे, माइनस का जब अंदर, चलो ऐसे ही लिख देते हैं पहले, √35 माइनस √10। ये एक ब्रैकेट में है, ये एक ब्रैकेट में है। ठीक, कोई दिक्कत है, कहाँ गया कपड़ा। अब देखो यहाँ क्या है, 2√2 है बटे √7 प्लस √5। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √7 माइनस √5 बटे √7 माइनस √5। ठीक, अब गुणा करेंगे ऊपर तो 2√2 ब्रैकेट में √7 माइनस √5 बटे a प्लस बी ए माइनस बी, यानी a स्क्वायर यानी 7 और b स्क्वायर माइनस 5। 7 में से 5 गया 2, 7 में से 5 गया 2, और 2 से 2 कट गया। तो यहाँ क्या बचा, √2 इंटू √7 माइनस √5, तो 7 दूनी 14 माइनस 5 दूनी 10। इसका मान आया √14 माइनस √10। ठीक, इसका मान क्या आया, √14 माइनस √10, इसका मान आ गया। अब देखो बाबू, अब एकदम ध्यान से देखना, इसको हम सब क्लीन कर रहे हैं। ठीक, अब देखो 3 √7 बटे √5 प्लस √2 का मान क्या आया है, 35 माइनस √14। ये भी रूट में है और माइनस लगा है आगे। इतने का मान क्या आया है, इतने का मान आया है √35 माइनस √10। इसके बाद फिर क्या लगा है, प्लस लगा है। फिर इसका मान क्या आया है, √14 क्या है, माइनस √10, माइनस √10। ये भी क्या है, ब्रैकेट। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा √35 माइनस √14। अब ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। ये हो जाएगा माइनस √35 और माइनस माइनस प्लस √10। अब प्लस है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा चिन्ह में, √14 माइनस √10। अब माइनस √10 प्लस √10 कैंसिल आउट, माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल आउट, माइनस 35 प्लस 35 कैंसिल आउट, और कुल मिलाकर के आंसर क्या है आपका, 0। और यही आपका उत्तर है। कोई दिक्कत। देखो बाबू, इसमें पहले हम इसका मान निकालेंगे, फिर परमेयीकरण करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक, अब देखो जैसे 1 बटे 11 माइनस 2 √30 है। इसको तोड़ना है 2ab में, 2 गुणे √30 को लिख सकते हैं √5 गुणे √6। √6 का मान 6 और √5 का मान 5, मतलब स्क्वायर। √6 का स्क्वायर 6, √5 का स्क्वायर 5, 6 5 11, 6 पंचे 30, मतलब हमारा बिल्कुल सही टूटा है। लेकिन यहाँ माइनस लगा है तो बड़ा वाला पहले लिखेंगे। बड़ा वाला क्या है, √6 है, यानी 1 बटे √6 माइनस 1 बटे √5, ये इसका मान आया। ठीक, इसका मान क्या आया, यहाँ लिखें, यहाँ लिख रहे हैं 1 बटे
रूट 6 माइनस रूट 5, इसका मान आया। अब माइनस इसका मान देखो क्या आएगा, 3 बटे क्या है, इसको क्या कैसे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे 2ab में, 2 है ही, रूट 10 को लिख सकते हैं रूट 5 गुणे रूट 2, रूट 5 और रूट 2। अब 5 का स्क्वायर 5 और 2 का स्क्वायर 2, 5 2 7 और 5 दूनी 10, सही टूटा है। लेकिन बड़े में से छोटा घटाएंगे, यानी लिख देंगे रूट 5 माइनस रूट 2, रूट 5 माइनस रूट 2, ये इसका मान आ गया, यानी माइनस 3 बटे रूट 5 माइनस रूट 2। ठीक, अब देखो फिर माइनस लगा है, अब यहाँ पर इसको कैसे तोड़ें, ये 4 बटे क्या है 8 प्लस 4 रूट 3 है, इसको तोड़ना है 2ab में, तो 2 गुणे रूट 3, अगर हम इसको a माने इसको b माने तो 2 दूनी 4 और 4 3 7 होगा, हमको लाना 8 है। देखो अगर हम इसको अंदर भेज देंगे, ये क्या हो जाएगा 2 गुणे रूट, ये बाहर 2 है तो अंदर जाएगा 4 हो जाएगा, 4 3 12। अब इसको हम तोड़ेंगे रूट 6 गुणे रूट 2, अब 6 का स्क्वायर, रूट 6 का स्क्वायर 6, रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 2 8, 6 दूनी 12 बन गया ना हमारा, यानी रूट 6 प्लस रूट 2, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है, 4 बटे रूट 6 प्लस रूट 2। अब परमीकरण कर दो, परमीकरण करेंगे तो ऊपर जो है रूट 6 प्लस रूट 5 होगा और नीचे क्या होगा 6 माइनस 5 यानी 1 हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ क्या होगा 3 रूट 5 प्लस रूट 2, नीचे क्या होगा रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 गया 3 होगा, और 3 से 3 कैंसिल आउट, माइनस 4 बटे ऊपर क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 2, और नीचे क्या होगा रूट 6 माइनस रूट 2, यानी 6 रूट 6 का स्क्वायर 6 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 6 माइनस 2 यानी 4, फिर 4 से 4 कैंसिल आउट। अब देखो बाबू, अब ध्यान समझना, फिर वही खेल होने वाला है। कितना आया, यहाँ आया रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 प्लस रूट 2 माइनस रूट 6 माइनस रूट 2। अब देखो ये हो गया रूट 6 प्लस रूट 5, समझ में आ रहा है ना, रूट 6 प्लस रूट 5, फिर माइनस अंदर जाएगा तो रूट 5 माइनस, और ये हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, रूट 2 यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो -2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 6 माइनस रूट 6 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, ये भी आपका आंसर क्या होगा 0। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। देखो भैया रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5 भागे रूट 14 प्लस रूट 10 बटे रूट 14 माइनस रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 बटे 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है क्वेश्चन रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5, ये भाग है, इसको हम गुणा में चेंज कर लें तो ये पलट जाएगा, ये हो गया रूट 14 प्लस रूट 10 प्लस अंडर रूट 10 बटे 5। ठीक, अब देखो परमीकरण कर दें, तो हर का परमीकरण करते हैं, तो रूट 7 प्लस रूट 5, परमीकरण किससे होगा, रूट 7 प्लस रूट 5 से होगा, तो एक रूट 7 प्लस रूट 5 से ऊपर गुणा तो स्क्वायर हो जाएगा, जब नीचे गुणा होगा तो रूट 7 माइनस रूट 5 ब्रैकेट में रूट 7 प्लस रूट 5, यानी a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों मिलकर क्या बनाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 7 का रूट 7 का स्क्वायर 7 और रूट 5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया 2। नहीं समझ में आया, अरे बाबू रूट 7 प्लस रूट 5 बटे रूट 7 माइनस रूट 5 है, इसका परमीकरण करना है, परमीकरण करने का मतलब ऊपर जो है रूट 7 प्लस रूट 5 से गुणा, नीचे भी रूट 7 प्लस रूट 5 से गुणा, इसके बाद रूट 7 प्लस रूट 5 का जब 2 बार गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा,
और √7 और √5 का गुणा जब नीचे होगा, ये माइनस है, एक तो प्लस से होगा, तो प्लस और माइनस का फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a² मतलब √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, 7 में से 5 गया 2, यही लिखे हैं। ठीक, अब ऐसे यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर गुणा किससे होगा, √14 प्लस √10 से, एक माइनस में है एक प्लस में है, यानी 14 - 10, 14 - 10 मतलब 4 बटे √14 प्लस √10 का होल स्क्वायर प्लस √10 बटे 5। ठीक, अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 7 प्लस b² मतलब 5 प्लस 2 गुणे ये हो जाएगा √35। अब ये 2 से कट गया, यहाँ 2 दूनी 4, यानी बटे, ये बटे तो है नहीं कुछ, गुणे बटे एक ही कर दे रहे हैं। गुणे यहाँ देखो, यहाँ ऊपर 2 बचा है और नीचे क्या है, नीचे है देखो a² यानी 14 प्लस b² यानी 10 प्लस 2ab, 2 गुणे √14 गुणे √10। ठीक, अब अभी बचा है प्लस, इसको आगे लगा देना, कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि प्लस है, चाहे आगे लगाए चाहे पीछे। अब ये क्या हो गया, 5 दूनी 10, ये √2 है प्लस, अब जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 2 दूनी 4 √35 बटे, ये भी क्या है 14 प्लस 10 प्लस देखो 2 और ब्रैकेट में क्या होगा 14 10 140। ये इसके नीचे कैसे आ गया, ये 1 से इसका गुणा करेंगे, 2 से इसका गुणा किए हैं तो 1 से इसका गुणा करेंगे, प्लस √2 आगे है ही क्योंकि 5 दूना 10। अब अगले स्टेप में क्या होगा √2 प्लस, अब देखो इसको अगर इससे हम काट दें, कैसे कटेगा ध्यान से देखो, 14 प्लस 10 प्लस 4, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर करेंगे और गुणे 2 अंदर, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं 4 को, और जब गुणे 2 यहाँ पर रहेगा और 2 जब अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी 35 गुणे 4, और 35 गुणे 4 क्या होता है 140 होता है, 35 चौका 140 ऊपर आ गया। ठीक, अब नीचे क्या है 14 प्लस 10 प्लस 2 √140। अब जो है ये पूरा कट जाएगा दोनों, क्योंकि बराबर है, और आंसर आपका क्या आएगा √2 प्लस 1, यही आपका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इतना आप देख लीजिए, इसके आगे हम कल बताएंगे। बाकी आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, खूब आगे बढ़िए, संघर्ष कीजिए। संघर्ष के समय में बिल्कुल आप अकेले हैं, लेकिन आपके माता पिता आपके संघर्ष के साथी हैं। ठीक है।